So we were discussing the types of soils. Where we discussed about the sandy and the clay soil. हमने दो सॉइल्स के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है, सैंडी और क्लेई सॉइल. ओके, सैंडी में सैंड पार्टिकल ज्यादा है, क्लेई में क्ले पार्टिकल ज्यादा है. ठीक है, सैंडी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है, क्लेई की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है. सैंडी में जो पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी वेरी लार्ज. ओके, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ क्लेई सॉइल, तो उसमें जो क्ले के पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल. ओके, तो अगर हम पैकिंग की बात करें, किसमें कॉम्पैक्ट पैकिंग है? जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली टाइटली पैक्ड हैं, क्योंकि छोटे छोटे होने के कारण क्ले में टाइटली पैक्ड हैं. ओके, टाइटली पैक्ड हैं तो एयर स्पेसेस कम है, टाइटली पैक्ड हैं तो एयर स्पेसेस कम है क्ले में. और सैंडी सॉइल में एयर स्पेसेस, ह्यूमस का कंटेंट सैंडी में कम है बट क्ले में ज्यादा है. तो सैंडी जो है वो इनफर्टाइल हो गई है और क्ले जो है वो फर्टाइल सॉइल है. ठीक है, सो डिफरेंसेस मैंने आपको 7 to 8 डिफरेंसेस आई हैव गिवन टू यू. Okay, now let's move to the loamy soil. Now this is the third type of soil that we will be discussing today, that is the loamy soil. Okay, sandy में sand ज़्यादा थी, clay में clay ज़्यादा थी, but loamy is the only soil that contains the equal amount of loamy is the only soil which contains the equal amount of sand, clay and silt particles. Okay, so here you can write down the soil. It contains equal amount of sand, silt and clay particles. बता रहे हैं बेटा पहले लूमी सॉइल है क्या. सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स. सिल्ट अगेन रॉक पार्टिकल्स ही हैं दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. ठीक है, ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कलर ऑफ दिस, so that is dark in color. डार्क कलर होने का मतलब क्या है? That means it has humus. ठीक है, तो इस सॉइल में भी आपको ह्यूमस जो है वो मिलेगा. ओके, it is coarse in texture. It is coarse in texture. coarse का मतलब क्या है? बहुत पतली नहीं है, बहुत मोटी नहीं है. ठीक है, फाइन है टेक्सचर में. कोर्स दरदरी जिसको कहते हैं. ओके, हु इज स्पीकिंग? वेयर योर मास्क प्रॉपरली. ऑल ऑफ यू वेयर योर मास्क प्रॉपरली. चलिए. Okay, so that is dark in color. That means it contains humus and it is coarse in texture. ना बहुत ज़्यादा fine है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है. Okay, in between जो texture होता है वो है. That is the coarse texture. Now write down the next one. It has right water holding capacity. जो इसकी water holding capacity है वो right है, adequate है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है. ओके, जैसे सैंडी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर है, क्ले से सॉइल की बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बट इसकी इन बिटवीन है. मैंने आपको पहले ही बताया है कि लूमी सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सैंडी और क्ले के इन बिटवीन आएंगी. सैंडी में जो चीज कम है, क्ले में जो चीज बहुत ज्यादा है, तो वो लूमी में इंटरमीडिएट होगी, बीच में होगी. ओके, मीडियम होगी. सो इट इज हैविंग राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. Okay, next write down. It has adequate air spaces. Again,
सैंडी सॉइल में एयर स्पेसेस ज्यादा थे, क्ले सॉइल में एयर स्पेसेस कम थे, बट इसमें एडिक्वेट है। ओके मतलब ये जो सॉइल है दैट इज परफेक्ट फॉर ग्रोइंग दी क्रॉप्स, जहां पर क्रॉप्स को बहुत ज्यादा एयर भी नहीं चाहिए, जहां पर क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। ओके सो दे नीड इंटरमीडिएट थिंग्स, एयर और वाटर इंटरमीडिएट चाहिए, तो एडिक्वेट एयर स्पेसेस प्रेजेंट। ओके नेक्स्ट राइट डाउन। अच्छा इसमें राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों है? क्ले पार्टिकल्स हैं, इक्वल अमाउंट है सबका, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्ले पार्टिकल्स इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। एडिक्वेट एयर स्पेसेस कैसे हैं इसमें? सैंड नेचर होने के कारण सैंड पार्टिकल्स हैं। ओके राइट अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स हैं एंड राइट अमाउंट ऑफ ही सैंड पार्टिकल्स। ओके सो एडिक्वेट एयर स्पेसेस ड्यू टू bigger sand particles and right water holding capacity due to clay particles. आगे लिखिए, it contains sufficient amount of humus, it contains a sufficient amount of humus for growing the crops. It contains sufficient amount of humus for growing the crops. It contains sufficient amount of humus for growing of the crops. So it is fertile in nature. Okay. तो ह्यूमस राइट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी राइट है, एडिक्वेट एयर स्पेसेस है, तो ये सॉइल जो है वो क्या है? दिस इज फर्टाइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, so that is fertile in nature. Next, it can be plowed easily. It can be plowed easily in the fields. आप इसको easily plow कर सकते हो क्योंकि रॉक पार्टिकल्स ना बहुत ज्यादा बड़े हैं, रॉक पार्टिकल्स ना बहुत ज्यादा छोटे हैं। ओके दे आर इंटरमीडिएट, जिसको आप इजीली फील्ड्स में क्या कर सकते हो? फ्लो करवा सकते हो। ओके इज दिस क्लियर? सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द लूमी सॉइल। They can be plowed easily in the field. Loamy soil can be plowed easily in the field क्योंकि ना पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं ना पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। ओके तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो? फील्ड में फ्लो कर सकते हो। Is this clear? So 3 types of soils we have discussed: clay, sandy and loamy soil. Okay and difference का question पक्का। Okay so there can be a difference between all these, or you can simply ask about the characteristics of each soil. आपसे पूछ सकते हैं what are the characteristics of sandy soil, what are the characteristics of loamy soil और clay soil. यहाँ डिफरेंस की फॉर्म में पूछ सकते हैं, क्ले और लूमी का डिफरेंस हो गया, लूमी और सैंडी का डिफरेंस हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। So properties of soil में मैं 2 properties आपको बता चुकी हूँ। The 2 properties we have already done. That soil contains air. Soil contain air spaces, and the second one is soil contain water or moisture. Out of this one activity, both activities मैंने आपको वैसे इनका प्रोसीजर बता दिया हुआ है। For the very first activity, what you have to do, you have to take soil.
ओके सॉइल पार्टिकल्स लेने हैं और उसमें हमने क्या ऐड कर देना है, वाटर ऐड कर देना। वी विल बी एडिंग वाटर इन दी सॉइल। तो ये वाटर हो गया और ये मैं सॉइल के पार्टिकल्स। ओके सो व्हेन यू ऐड वाटर इनटू द सॉइल, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, bubbles. The bubbles, they will start forming like this. Okay, you will see bubbles, right? The bubbles, they are formed in the beaker. Now these bubbles are the air. Okay, these bubbles are basically the air that was actually present in the soil and whose space, okay, is taken by the water molecules. अब उनकी जगह जो है, right, उन एयर पार्टिकल्स की जो जगह है वो किसने ले ली हुई है, द वाटर स्पेसेस, राइट. So that's why you will see the bubbles that will be coming out when you are going to pour water into the soil. Okay, for the second activity what we have to take is soil, it contains water or moisture. Okay, so for this activity what you will be doing, you will be taking a test tube. You will be taking a test tube. Okay, in this test tube, let's hold this test tube with a stand firstly. यहाँ पर हमने एक stand लगाया है, that is actually holding this test tube. And what we will take in this test tube are the soil. So you will be taking a handful of soil and you will be putting this into this test tube. Okay. A handful of soil and we will be putting this in the test tube and then we will be start heating it. Okay, so you have to place a burner below this test tube and you have to heat the test tube. So after heating this soil in the test tube for some times, what you will see? You will see the water vapors that will be actually present on the inner sides of this test tube. ओके तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वहां पर वो गीली होनी शुरू हो गई है ड्यू टू द वाटर वेपर्स. देयर आर सम ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स that are actually collecting on the sides of the test tube. Okay, so through this activity you will see that the soil, it contains moisture. Okay, because we are seeing on the inner side of the test tube sufficient water molecules are present. अब वो water molecules कहाँ से आए, कहाँ से आए होंगे, सॉइल से आए ना. यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में जो सॉइल है, सॉइल जो है वो क्या है, इट इज मॉइस्ट सॉइल. ओके, तो उस मॉइस्ट सॉइल में वाटर वेपर्स हैं, वाटर है जिसको आपने हीट किया, वो वाटर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में. ओके, द वाटर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग. और जब वो टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे दे विल बिकम कोल्ड, कंडेंसेशन हो जाएगी. कंडेंसेशन होने के कारण क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे एंड दे विल अगेन फॉर्म द वाटर. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो दैट द सॉइल इट कंटेन्स एयर स्पेसेस एंड द सॉइल इट कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ना, एंड वी विल बी डूइंग दिस नेक्स्ट टाइम. ठीक है, मंडे को हम ये एक्टिविटीज में आपको करके भी दिखा देंगे. राइट, चलो. टेस्ट ट्यूब में हाँ ये वाटर पेपर से दिखाए हैं मैंने, ब्लू. ओके, ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब यू विल बी सीइंग वाटर. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी. The third property is percolation. Write down. Soil allows water to percolate. Soil allows water to percolate. अब दो मीनिंग है. ठीक है, पहले हम ये दोनों मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय percolation and what do you mean by absorption?
ओके, देयर आर टू मीनिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टूड. फर्स्टली, पर्कुलेशन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है. जब भी आप सॉइल में पानी डालोगे, whenever you are going to add water into the soil, if the soil it absorbs the water, सॉइल ने जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया और वो मॉइस्ट हो गई, जैसे हमने यहाँ पर कहा था that the soil it contains moisture or water, तो उस सॉइल में जो मॉइस्चर आया होगा या वाटर आया होगा वो कैसे आया होगा, ड्यू टू दी एब्जॉर्प्शन, जो उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया. जैसे कॉटन है, कॉटन भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, कर लेते हैं ना ये सारी चीजें. क्लोथ है, क्लोथ पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वैसे ही जो आपकी सॉइल है वो भी पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन वाला ही वाटर है जो हम देखते हैं. सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर और वाटर. इज दिस क्लियर? पर्कुलेशन क्या है? नाउ व्हाट इज पर्कुलेशन? जो पानी उसने एब्जॉर्ब नहीं किया वो ड्रेन कर देती है. होता ना ऐसे कि सॉइल में से जो पानी है वो ड्रेन हो जाता है. जो पानी उसने एब्जॉर्ब नहीं किया और जो उसने ड्रेन आउट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज पर्क्यूलेशन. दैट मीन्स ये ड्रेन ऑफ वाटर है और ये एब्जॉर्ब्ड वाटर. इज दिस क्लियर? बताती पहले अंडरस्टैंड करो उसको. वो दोनों सेम है. सॉइल अलाउज वाटर टू पर्क्यूलेट. कहते हैं कि सॉइल जो है, सॉइल में से पानी जो है वो पर्क्यूलेट कर जाता है, ड्रेन कर जाता है. ओके, और सॉइल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब भी करती है. एब्जॉर्प्शन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. पर्क्यूलेशन अभी हम डिस्कस करेंगे. हाँ, इस प्रोसेस के थ्रू जो आपकी सॉइल है, इस प्रोसेस के थ्रू जो आपकी सॉइल है जब वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो आपके पानी को अंडरग्राउंड भेजती है. ओके, इस सॉइल के थ्रू जो आपकी सॉइल है, व्हेन इट अलाउज द वाटर टू पर्कुलेट, दैट मींस दैट इज एक्चुअली मूविंग इनटू द अंडरग्राउंड एंड इट इज फिलिंग द ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो पर्कुलेशन का रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्कुलेशन का होना भी बहुत जरूरी है, तभी हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो फिल होता है. ठीक है, इट इज ओनली ड्यू टू द पर्कुलेशन लेवल दैट आवर ग्राउंड वाटर इट गेट्स फिल्ड. दोनों के मतलब समझ आए हैं पहले? पर्कुलेशन मींस ड्रेन्ड वाटर, जो सॉइल ने पानी ड्रेन आउट कर दिया है. एब्जॉर्प्शन मींस जो उसने एब्जॉर्ब कर दिया. नाउ राइट डाउन. अच्छा, मुझे एक ये बात बताओ, पर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? सॉइल पे. सॉइल पे डिपेंड करेंगी सबसे पहले. ठीक है, पर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन दे विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल की हम कैसी सॉइल ले रहे हैं. अब कैसी सॉइल में भी हम किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे मेनली फोकस करते हैं? टेक्सचर. टेक्सचर में मैंने आपको कल और लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था, इफ द एयर स्पेसेस आर मोर, वाटर विल ड्रेन वेरी वेरी इजीली. ओके, तो यानी कि पर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड करता है एयर स्पेसेस पे. ओके, द रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट विल डिपेंड ऑन द एयर स्पेसेस. अगर एयर स्पेसेस ज्यादा हैं, इफ द एयर स्पेसेस आर मोर, पर्कुलेशन ज्यादा होगी कि एब्जॉर्प्शन? क्योंकि पानी इजीली ड्रेन ऑफ हो जाएगा. ठीक है, तो पर्कुलेशन ज्यादा होगी. और अगर एयर स्पेसेस कम है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा. ओके, तो दैट मींस जिस सॉइल में एयर स्पेसेस ज्यादा है वो सॉइल जो है वो ज्यादा पर्कुलेट करेगी, और जिस सॉइल में एयर स्पेसेस कम है वो सॉइल जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी. वेरी गुड. ठीक है, तो अब हम अपनी सॉइल्स पे चलते हैं. अब सॉइल की बात कर रहे हैं तो हमने 3 टाइप की सॉइल्स भी तो पढ़ी हैं. अब देख लेते हैं कि किसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा है और किसमें पर्कुलेशन जो है वो ज्यादा. ओके, एब्जॉर्प्शन के लिए जो एयर स्पेसेस है उनका होना कम है. और किस सॉइल में हमने कम एयर स्पेसेस पढ़ी हैं? लूमी में इंटरमीडिएट है. आप क्ले और सैंडी में बताओ मेरे को.
ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट वाली चीज नहीं पढ़ेंगे हम. यू विल बी आस्क्ड अबाउट विच सॉइल इज हैविंग द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट. हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट सैंडी सॉइल. ओके, पर्कुलेशन रेट हाईएस्ट किस में होगा? सैंडी में होगा. और पर्कुलेशन रेट लोएस्ट किस में होगा? क्ले. एंड दैट इज लोएस्ट इन द क्ले. और एब्जॉर्प्शन रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा क्ले में होगी और सबसे लोएस्ट जो है वो किस में होगी? सैंडी. यानी कि सैंडी जो है, क्योंकि लार्ज एयर पार्टिकल्स हैं उसमें, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड है. ओके, ज्यादा एयर स्पेसेस बना रहा है, इसीलिए जो पानी है वो इजीली ड्रेन ऑफ हो रहा है. क्लियर टिल नाउ? चलिए, लेट्स डिफाइन द पर्कुलेशन ऑफ वाटर नाउ थ्रू द डेफिनेशन. अभी मैंने आपको पर्कुलेशन बताया क्या है? यस, draining of the water from the soil. Okay, now we are having a proper definition with a proper formula of this. So the percolation rate is defined as the volume of water in milliliters okay, so we are having a formula through which we can actually calculate the percolation rate of water in a particular soil. So percolation rate of water in the soil is the minimum amount of water Varish, are you having any doubt? हाँ जी, बता जाइए. Varish, any doubt? Okay. So it is the minimum volume of water in milliliters in milliliters. ml लिख दिया मैंने milliliters को. जो किसमें से पास करेगा? पानी किसमें से पास करेगा बेटा? वेरी गुड, which passes through the soil. और हमने ये जो सारा है देखना है एक सेट टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हम पर मिनट उसको स्टडी करेंगे. ओके, so that will be studied per minute. So this is the percolation rate of the water. So what are the units of percolation rate? Percolation rate के क्या units हो जाएंगे बेटा? अगर मैं ऊपर रख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर in milliliter that actually passes through the soil and divided by time taken to percolate. कितना टाइम लगा उसको percolate होने में, and that is in minutes. So what are the units of percolation rate? They are milliliters per so units of percolation. हाँ जी बेटा, this is the formula of percolation rate and these are the units. Okay. ये आपने लिख लेना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच पासेस थ्रू द सॉइल और पर्कुलेट द सॉइल. बताते हैं बेटा, आगे हमने एक्टिविटी में यही करना है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच पर्कुलेट. आपने ये पूरी लाइन लिख लेनी है. मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी हुई है पूरी, इसलिए मैंने फॉर्मूला में दोबारा रिपीट नहीं की. विच पासेस थ्रू द सॉइल और विच पर्कुलेट थ्रू द सॉइल. तो क्योंकि हमारे पास 3 सॉइल्स है ना, तो वी विल बी सेइंग कि किस सॉइल का जो पॉपुलेशन रेट है वो ज्यादा है, किसका कम है. ओके, सो वी विल सी दिस थ्रू एन एक्टिविटी, राइट. इज दिस क्लियर बेटा? जी गौरीश बोलिए बेटा.
जस्ट अ मिनट मैम अपने पर्क्यूलेट के बाद मैम विच क्या बाद आपने जो आपने पर्क्यूलेशन रेट के बाद which percolate the soil, क्योंकि मैंने वो लाइन यहाँ ओके पे मैम मेंशन करती है ना, which passes through the soil. Okay. ओके मैम Anything else, Gaurish? नो मैम थैंक यू मैम हाँ जी, डन बेटा. यस मैम तो ये फॉर्मूलाज आपने याद रखना बेटा, राइट. वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला नाउ. फिर उसके बाद हम एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे जिसमें वी विल बी सीइंग द which soil is having the more population rate and which soil is having the less population. हाँ जी, मैंने लिख दी हुई है बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच पर्कुलेट द सॉइल. न्यूमेरिकल बोलूं? आदगुन, अनन्या, देवांग, गौरीश, तन्वी, आदित्य, अवनीत, गुरासीस, वेरोनिका, साव्या, वैभव, शुभ. दैट्स इट. हाँ जी, क्लियर है बेटा. नेक्स्ट, राइट डाउन अ न्यूमेरिकल. Write down a numerical. 100 ml of water takes 10 minutes. 100 ml of water takes 10 minutes. 100 ml of water takes 10 minutes to percolate completely. To percolate completely in a particular soil. Completely in a particular soil. हाँ जी, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा. Calculate the percolation rate of water in the soil. Percolation rate of water in the soil. Calculate करो, आंसर बताओ. 10. Very good. 10 milliliter per minute. Is it clear? आपको कितनी वॉल्यूम दी हुई है पर्कुलेशन की? What is the volume given to you for the percolation? मिलीलीटर. एंड टाइम आपको दिया है. अगर कन्वर्जन हुई तो आपने कर लेनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे क्या है? मिलीलीटर पर मिनट है. ओके, मिलीलीटर्स का लीटर्स में दिया है, मिनट का अगर सेकंड और आवर दिया है तो आपने कन्वर्ट कर लेना. हाँ जी, बोलो हरमीत. हाँ जी, पहले आपने ये फॉर्मूला लिखना है, आपने बताना है कि पर्कुलेशन रेट किसके इक्वल होता है. ठीक है, मैम को थोड़ा पता है कि पर्कुलेशन रेट किसके इक्वल है. आप पहले मैम को बताओगे कि मैम दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पर ऊपर वॉल्यूम आती है और नीचे टाइम आता है, तो इसलिए मैंने ऊपर वॉल्यूम लिखी और नीचे टाइम लिखा है. बेटा मैं बोल रही हूँ, मैम को नहीं पता. ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग चेकिंग हमें कुछ नहीं याद रहता, हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद. ठीक है, तो आपने हमें पहले बताना है कि मैम ये फॉर्मूला है पर्कुलेशन रेट का, इसमें मैं ऊपर वॉल्यूम लिख रहा हूँ और नीचे टाइम लिख रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड दिस. इसीलिए जो मैंने वॉल्यूम थी उसको टाइम से डायरेक्टली क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया. इज दिस क्लियर? वेरी गुड. यस शुभ. मैम आप कैलकुलेट के बाद क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? 100 milliliter of water takes 10 minutes to percolate completely in the soil. Calculate the percolation rate of water in the soil. ओके मैम, थैंक यू मैम.
Okay, now coming to the activity part. अब हमने ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है पर्कुलेशन की। आपने सबसे पहले एक फील्ड में जाना है वेयर यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल। यस कार्तिक एंड अक्षरा। ओके, सो हेयर वी आर टेकिंग अ सॉइल, अ सैंपल सॉइल जिसका हमने पर्कुलेशन रेट जो है वो स्टडी करना है। इसमें आपने एक सिलेंडर जो है वो फिट करना है। Okay, you will be taking a cylinder and you will be putting this in the soil, right? जितना भी आपने water लेना है, take that. Just a minute, सुन लो. If we take 50 milliliter of water, हमने 50 milliliter of water ले लिया है और मैंने ये इसमें डालना शुरू करना है. Now you have to take precaution कि जो पानी है वो सीधा बस सॉइल में जाए, साइड पे ना लगे। ओके, तो आपने जब पानी डालना शुरू करोगे तब टाइम नोट कर लेना है। जब आपने सारा पानी डाल दिया, ओके, सॉइल ने सारा पानी पर्कुलेट कर दिया, यहाँ पर कोई पानी नहीं बचा जब सिलेंडर में, व्हेन देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, आपने वो टाइम नोट कर लेना है। पहले स्टार्टिंग वाला टाइम नोट करना है, फिर बाद में जब एंडिंग, जब सारा पानी सॉइल में चला गया, आपने वो टाइम नोट कर लेना है, दैट इज T2। वॉल्यूम है मेरे पास, टाइम नहीं है। कितना टाइम लगा होगा पर्कुलेट करने में? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम। फिर यहाँ से हम पर्कुलेशन रेट जो है वो कैलकुलेट